एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 का लगाए हो? नहीं लगाए हो? नहीं लगाए हो तो लगाते हैं, आ जाओ। और अगर लगा चुके हो तो अब जाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो। राइट, ये हम लोग एनसीईआरटी, यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो उसके पहले पहले सारे बुक्स का एडवांस क्वेश्चंस कर लेंगे। राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कि क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हमने पहले ही कर लिया है। 10, 11 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत डिमांडिंग होता है तो उसको अलग से वीडियो में करेंगे। राइट, तो आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आप लोग एक काम करो, कॉपी पेन निकाल लो और कॉपी पेन लेके बैठो और बुक्स आपके सामने रखो, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दूंगा और उसके साथ ही साथ आपको ये दिखा दूंगा। राइट, क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है। राइट, क्वेश्चन देखो ध्यान से, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, वहां से आप सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस टेंजेंट की लेंथ आती है 24 सेंटीमीटर। राइट, उसके बाद गिवन है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंटीमीटर। यहां से क्यू की जो डिस्टेंस है ओ क्यू, वो है गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर। तो अब इसमें आपको निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। राइट, यहां पे टच कर रहा है तो आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री बन जाता है ना। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है कहां? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। हम लोग यहां पे मान लेंगे ये पॉइंट एम है, रेडियस की वैल्यू निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कि आप कह सकते हो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस होता है ओ क्यू, आप सिंपल बोलोगे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, आप बिना एंगल के बता नहीं सकते, तो यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो दैट विल बी ओ क्यू ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। राइट, तो यहां क्या मिलेगा? ओ क्यू की वैल्यू है 25 स्क्वायर, ओ एम की वैल्यू आपकी है नहीं पता आर स्क्वायर, प्लस एम क्यू की वैल्यू है 24 स्क्वायर। इट विल बिकम 625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 576 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 दैट इज 49। राइट, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, तो आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 7, लेकिन माइनस नहीं रेडियस हो नहीं सकता, सो आर विल बी व्हाट 7 सेंटीमीटर। बच्चों का सवाल है, खेलते कूदते कर लिया, कोई दिक्कत है तो पूछ लिया। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सर्कल है, इसमें फिगर आपको गिवन है, उस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। राइट, ये मान लो टी है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, ये है सेंटर ओ। आपको यहाँ पे गिवन है पी ओ को ज्वाइन किया, ओ क्यू को ज्वाइन किया एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू 110 डिग्री। आपको बताना है वैल्यू ऑफ एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये वैल्यू बताना है। राइट, मान लेते हैं ये थीटा। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इसको देखो तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 कितना हो गया? 180 ना। और तो मतलब बाकी बचे हुए जो दो एंगल हैं उनका भी एंगल 180 होगा, सम उन एंगल्स का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल हैज टू बी 360 डिग्री। तो आप सिंपल सा देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पे 90 और 90 है तो 110 प्लस थीटा कितना होगा? 180। आप कह सकते हो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 360, तो आपको क्या मिल जाएगा? 90 प्लस 110 प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर 360। तो यहाँ कितना आएगा? 110 प्लस 90, आपका यहाँ समझ लो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा? 180 प्लस 110 विल बी व्हाट 290। राइट, प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290, तो आपका आ जाएगा सिंपली 70 डिग्री। अब आसान करने के लिए आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा तो इन दोनों का सम 180 होगा, और हर वो दो एंगल जिनका सम 180 होता है उनको बोलते हैं हम क्या? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाश्ता वगैरह कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि मजा नहीं आएगा बिना नाश्ता किए हुए। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, देखो ध्यान से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखो एक सर्कल है,
बोला जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट एक P है, क्वेश्चन नंबर 3, P से A पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, P से यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज A एंड दिस इज B, राइट, ये P, और ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे, सॉरी 80 डिग्री पर। P एंड PB एक दूसरे से कितने पे इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पर। आपको निकालना है क्या, एंगल POA, एंगल POA, तो मतलब ये O क्या है, सेंटर है, ये आपने किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, राइट। तो आपको पता है गाइस, देखो मैं फिर से लिखता हूँ, ये और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका और इनका सम एक दूसरे का क्या होगा, 180 होगा। एग्जाम में फुल रीजन में लिखना है तो क्या करोगे, 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस ये बराबर 360, तो 90 इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इसको निकाल लोगे, एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी, एंगल AOB प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एंगल AOB ये बराबर 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। जब ये टोटल आ गया 100 डिग्री, राइट, तो आपको बता चुका हूं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर आपको निकालना था क्या, आपको निकालना था एंगल POA बराबर एंगल POB बराबर कितना आएगा, 50 डिग्री। इज दैट ओके? चलो, तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया, बहुत एकदम रॉकेट की स्पीड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बहुत ही गाइस क्या बताएं, गधों वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कि मतलब रिक्शे वाला क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सर्कल है, उस पर ड्रॉ कर दो एक डायमीटर, राइट। डायमीटर्स के एंड पर आप बनाओ एक टेंजेंट। जब एक टेंजेंट बनाओगे तो मान लिया ये AB है और ये क्या है, C एंड D है, ये सेंटर है। आपको प्रूव करना है कि जब आपने मान लो ये M है और M है, आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपको प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। आप सिंपल लिखोगे, गिवन क्या है, गिवन है AB एंड CD आर दी टू टेंजेंट्स एट दी ends of the diameter mn, right, at the ends of the diameter mn। अब ध्यान से समझो, यहां पे अगर mn के एंड पे डायमीटर है, आप सोचो कि ये लाइन mn एक जो है, mn इज इंटरसेक्टिंग बोथ दी टेंजेंट्स एट m एंड n, और आपको पता है ये एंगल कितना होगा, 90। तो आप बोल सकते हो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। प्रूफ कैसे करेंगे, आपको पता है कि एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OND इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, राइट, ये 90 और ये 90, राइट। अब देखो क्या होगा, अगर इन दोनों का रीजन आप लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे, क्यों, रीजन क्या होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, OMP प्लस एंगल OND, 90 प्लस 90 इज 180, राइट। जब ये 180 होगा तो यहाँ से आपको मिला क्या, ये 90 प्लस ये 90, तो ये आ जाएगा देखो इन दोनों का सम आपको 180 मिल रहा है, सम ऑफ इंटीरियर मतलब सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल्स ना, दो लाइन को इंटरसेक्ट किया तो सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल्स इज 90 डिग्री 180 डिग्री। जब इसका और इसका सम 180 हो गया तो AB और CD को पैरेलल ही होना पड़ेगा ना, आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। इज दैट ओके? आसानी के साथ हमने किया, इसमें दिख नहीं रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना, लेट मी चेक, दिख तो रहा है यार, क्यों झूठ बोल रहे हो। अब बोलोगे हम तो बोल ही नहीं रहे मुझे पता आप बोल नहीं रहे हो, फिर भी बोल रहे हो। चल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, देखो चलो देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5, उल्टा कर रहे हैं लोग, देखो ये एक सर्कल है, बोल रहे हैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, राइट। बोल रहा है एक सर्कल है और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर जो जा रहा है, बोल रहा है वो सेंटर से पास करेगा, मतलब ये मान लो सेंटर O है,
ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज m, दिस इज n। ओके, आपको प्रूव करना है कि दिस विल पास थ्रू सेंटर। तो अब गिवन क्या है, देखो ध्यान से, व्हाट इज गिवन, गिवन है OM इज परपेंडिकुलर टू MN। प्रूफ, टू प्रूव OM passes through center, राइट। प्रूफ क्या करना है, तो मैं मान के चलता हूं, चलो भाई परपेंडिकुलर इन्हीं की मान लेते हैं, यही तुम ही खुश रहो। हम बोलेंगे क्या कि मान लेते हैं कि जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं करता। ले भाई ले, तुम ही खुश रहो, यहां से पास करता है, मान लो x से पास करता है, हमने ये बोल दिया, राइट। अब देखो होगा क्या, तो हमने क्या कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट x लिया अदर देन सेंटर, वहां से क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया यार। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ में हमें गिवन है एंगल OMN इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, हम बोलेंगे क्या, ये गिवन है। ओके, अब अगर ये गिवन है, हमने कहा ये 90 डिग्री है भाई, ओके चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया। फिर हमने कहा x से पास करता है, मतलब मैं कहूं, मान लेते हैं चलो परपेंडिकुलर यहां से पास करता है, लेट एंगल, और अगर परपेंडिकुलर यहां से पास करता है तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो यहां से पास करेगा, तो मैं बोलूंगा लेट एंगल XMN बी 90 डिग्री, राइट। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, आप यहाँ से कह सकते हो इक्वेशन 1 और 2 से, एंगल OMN इज इक्वल टू एंगल XMN, राइट। MN तो सेम है, अब बोल रहा है ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये तभी होगा जब x और o अलाई करेगा, दैट इज x एंड o विल कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड ईच अदर, राइट। हम ये मान लेते हैं, जब ये कोइंसाइड करेगा तो इसका मतलब हो गया, हमने कहा भाई, हमने माना था कि लेट एक परपेंडिकुलर x से पास करता है, नहीं x o सेम है, तो भाई वहीं से पास करेगा, जा खुश रहे तुम, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि द लेंथ ऑफ tangent from a point A, the length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. The length of tangent from a point A, ये point A है, from the center of the circle, okay, जो A point है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, ओके सेंटर है O मान लेते हैं, ओके, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो T पॉइंट है। ओके, आपको गिवन है लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ये तो बच्चों वाले सवाल है यार, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 ही तो हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लो, OA का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, OA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, OT का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, AT का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, 25 16 R स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9, R बराबर 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। बच्चा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। We will now come to question number 8. We'll come to question number 7. Sorry, 7. Question number 7 है the two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Concentric circle मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो,
राइट। तो सेंटर सेम है तो भैया रेडियस अलग अलग हो जाएगा, कोई बात नहीं, यही गिवन है यहाँ पे कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनके रेडियस 5 और 3 हैं, ये सेंटर है, राइट। इसको ज्वाइन करेंगे, ये O है, ये A है, ये B है। OA जो है वो 3 सेंटीमीटर है, OB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है, ओके। चलो उसके बाद क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्किल में एक ऐसे कॉर्ड का लेंथ बताओ जो कि इसको टच करेगा। तो मैं मान लेता हूँ चलो ये टच कर रहा है, लेट से ये M है और ये N है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसका लेंथ निकालना है MN का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ OM को, राइट। OM को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो OM का स्क्वायर जो होगा वो होगा तुम्हारा OA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OM की वैल्यू कितनी है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 है तो 5 स्क्वायर बराबर OA इज हाउ मच, 3 है ना, ये कितना है 3 स्क्वायर प्लस AM मतलब ये, यहाँ से सॉल्व करो, AM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 बराबर 16, राइट। तो AM कितना होगा, AM इज इक्वल टू 4। इज दैट ओके। AM की वैल्यू आ गई हमारी 4। हमें सबको पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो ये परपेंडिकुलर जो हमने यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि भाई ये टेंजेंट है, राइट। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा वो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM इज इक्वल टू AN। तो आप कह सकते हो देयरफॉर AN की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड AB की वैल्यू बताया जाए तो इट विल बी AM प्लस AN एंड देयरफॉर 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है बच्चा, बताओ बच्चा, कौन दिक्कत बा बच्चा, नहीं बा। तो चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। बट क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने आपको जब मैं पिछली एक्सरसाइज कर रहा था उसमें कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हमने पिछली वाली जो क्लास थी उसमें कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, राइट। सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे है। दिस इज prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at center। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रूव करना है कि एक सर्कल है, राइट। एक पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को आप सेंटर से ज्वाइन करो, राइट। ये A है, ये O है, ये B है, ये क्या है P है, इसको ज्वाइन किया हमने, ओके। अब हमें बताना है ये जो एंगल है θ1 मान लेते हैं और ये जो एंगल है θ2 ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। तो मान लो चलो इसको ज्वाइन नहीं करते तो क्या हो जाएगा, देखो आप कह सकते हो कि आपको जो गिवन प्रूफ लिख लेना। गिवन क्या है कि PA and PB are the tangents of the circle with center O. Okay. The proof angle APB and angle AOB are supplementary of each other. इसको मान लिया θ1, इसको मान लिया θ2. Easily you can say in quadrilateral PAOB, right? θ1 plus 90 plus ये क्या होगा θ2 प्लस ये 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस 180 इज इक्वल टू 360, राइट। सिंपली θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 360 माइनस 180, राइट। और ये आ जाएगा 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो सिंपल कि द एंगल सबटेंडेड बाय द बोथ टेंजेंट्स, angle between the both tangents is supplementary with the angle which is made by
द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेंटर, राइट, और यही प्रूव करना था, दैट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, राइट। प्रूव दैट, गाइज आप लोग को लिखने में जो डाउट होता है तो आप लोग उसको पॉज करके लिख लिया करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रूव दैट, मैं लिख देता हूं, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus, राइट। अब देखो ध्यान से, तो अब करना क्या है कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है और एक पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, सारे साइड्स को टच करता हुआ। तो मान लो ये ए, बी, सी एंड डी, एंड दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, क्यू, आर, एस, ये सेंटर है ओ, ओके। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए बी, बी सी, CD and AD are tangent to the circle at point P, Q, R and S respectively, right। अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, राइट, टू प्रूव, सॉरी प्रूफ नहीं, टू प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, राइट। तो देखो गाइस, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रूफ के लिए क्या करेंगे कि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब कि AB इज इक्वल टू CD है एंड AD इज इक्वल टू BC है। बट अगर हम चारों को इक्वल प्रूफ कर दें या फिर किसी एक AB और BC को इक्वल प्रूफ कर दें तो इसे ही सेम हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि देखो ध्यान से, AP इज इक्वल टू AS हम मान सकते हैं, राइट। AP इज इक्वल टू AS, क्यों, क्योंकि क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये मान लो हमने कह दिया लेट दिस इज x, राइट, ये मान लिया x है और ये भी x है, इज दैट ओके। देन हमने कहा ds इज इक्वल टू dr, मान लेते हैं ये y है, तो ये आपका y हो गया और ये y हो गया, इज दैट ओके। अब ध्यान से समझो, मुझे पता है AP और ये इसकी लेंथ, तो यहां पे देखो BC की वैल्यू होगी, सिंस वी नो दैट BC इज इक्वल टू, राइट, BC इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस वाई, राइट, क्योंकि BC इज इक्वल टू AD विच इज x प्लस वाई, राइट, ओके। तो हमने ले लिया लेट से BC इज इक्वल टू AD, ये होता है और इसकी वैल्यू x प्लस वाई, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ हमें x प्लस वाई मिलेगा। फिर हम कह सकते हैं लेट, इधर तो हम आ गए, हमें इधर वाली लेंथ नहीं मिल रही है, तो हम मान के चलेंगे लेट BP इज इक्वल टू Z मान लेते हैं। BP Z होगा तो BQ भी Z होगा, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू Z। हमें पता है BC की वैल्यू है x प्लस वाई, ओके। तो BC की वैल्यू x प्लस वाई, तो आप सिंपल कह सकते हो कि BQ प्लस QC इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। BQ की वैल्यू है Z, QC वी डोंट नो, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा QC इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस Z। तो ये आ गया आपका QC एक्स प्लस वाई माइनस Z। सिंस CQ इज इक्वल टू CR, राइट, CQ इज इक्वल टू CR क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम C टू द सर्कल, तो आपका CR की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू CQ एंड CQ इज व्हाट, एक्स प्लस वाई माइनस Z, राइट, एक्स प्लस वाई माइनस Z। मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ थोड़ा सा, क्या मिल जाएगा फिर आपको, देखो ध्यान से,
ए बी की वैल्यू आ गई ए पी प्लस बी पी, ए पी यानी कि x प्लस बी पी यानी z, एंड सी डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गया डी आर प्लस सी आर, डी आर की वैल्यू है y एंड सी आर की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस जेड। देयरफॉर आपको पता है कि ए बी बराबर सी डी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस वाई 2y माइनस जेड, x x कैंसिल आउट, z इधर आएगा, ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 2y, y से y कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई z, राइट, y की वैल्यू आ गई z। जब y z आ गया तो आप सिंपल कह सकते हो कि ए बी की वैल्यू कितनी है, ये आप ए बी की वैल्यू था ए पी प्लस बी पी, एंड ए पी की वैल्यू है x प्लस बी पी की वैल्यू z, z यानी y के बराबर, राइट, क्योंकि बी पी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, y बराबर z, और तो ए बी बराबर x प्लस वाई, तो आप सिंपल कह सकते हो कि मुझे ए बी और सी डी तो बराबर होंगे ही, ए बी और दो एडजेसेंट साइड्स अगर बराबर प्रूव कर दूं पैरेललोग्राम में, आमने सामने वाले बराबर होते ही हैं, अगर मैं एडजेसेंट साइड्स को बराबर प्रूव कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो आप देखो सी डी कितना हो जाएगा यहाँ से, या सोचो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी इज वॉट एक्स प्लस वाई, तो ये भी x प्लस वाई आ गया, और ये z था z इज इक्वल टू वाई, तो ये भी आपका आ गया कितना x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब जिन दोस्तों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल करने से रोम्बस कैसे बन गया, उनको मैं अलग से दवा दे देता हूँ। आप जस्ट यहाँ पे देखो ध्यान से कि पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि आमने सामने वाले हो जाएं बराबर। ये मान लो x है तो ये x हो जाए, ये y है तो ये y हो जाए। अगर मैं इन दोनों को भी बराबर प्रूव कर दूं x बराबर y, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो मतलब चारों साइड जब बराबर हो जाएंगे तो वही तो रोम्बस होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिनमें चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो आई होप कि गाइस ये चीज़ आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है ना वो बहुत डिमांडिंग है, राइट। तो 12 और 13 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे। तो बने रहिए वीडियोस के साथ, एंड भाई अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।